राजधानी रांची में झारखंड बंद का मिला-जुला असर देखा गया। रांची से लंबी दूरी की बसें नहीं चली, दुकानें भी काफी कम खुली। वहीं सड़कों पर आम दिनों से काफी कम वाहन नजर आए। झारखंड बंद के दौरान मोरहाबादी मैदान के इलाके में बंद समर्थकों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। राजधानी में फिर छात्रों पर बरसी लाठियां, बंद समर्थकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजधानी रांची में बंद का मिला-जुला असर। राजधानी रांची में एक बार फिर छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई है। मोरहाबादी इलाके में छात्र बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे थे। इस दौरान सड़क को जाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने छात्रों पर हल्का बल प्रयोग भी किया, साथ ही लाठियां बरसाई। वहीं राजधानी रांची में 50 से ज्यादा बंद समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। इनमें झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के नेता देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव, योगेश भारती और ओम प्रकाश समेत कई छात्र नेताओं के नाम शामिल हैं। स्थानों पर लोग निकले थे और उनके द्वारा बंदी कराने का प्रयास किया जा रहा था। उनको समझाया बुझाया गया, तो उसके बाद वो लोग वापस हुए। कुछ स्थानों पर इस प्रकार की बात आई है जहां पर वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनको पुलिस को जो है मजबूरन एक तरीके से कह सकते हैं निरोधात्मक रूप से हिरासत में लिया गया है। झारखंड बंद के दौरान मोरहाबादी मैदान में लगे सब्जी बाजार को बंद समर्थकों ने बंद करा दिया। इस दौरान बंद समर्थक हाथ जोड़कर बंद को सफल बनाने की अपील करते नजर आए, तो वहीं कांके के लक्ष्मण महतो चौक के पास बंद समर्थकों ने सड़क को जाम कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। जिस तरह से झारखंड सरकार जिस तरह से यहाँ पे 60-40 का जो नीति लाया है और जिस तरह से बाहरियों को एक प्लान के तहत जो है यहाँ के नियोजन में जो है उन लोगों को लाने का काम कर रही है, इसका हम लोग जोरदार पूरा झारखंड में हर एक जिला आज पूरा चक्का जाम है। उसी बंद को लेकर उसी खिलाफ में उस नियोजन नीति के खिलाफ आज रोड में हम लोग उतरना काम किया। राजधानी रांची में झारखंड बंद का मिला-जुला असर देखा गया। बंद के दौरान लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चली, तो खादगड़ा बस स्टैंड से बसें नहीं खुली। ITI बस स्टैंड पर भी सन्नाटा पसरा रहा। यात्री नहीं मिलने के कारण बसों के पहिए थमे रहे, तो वहीं राजधानी रांची में ज्यादातर दुकानों पर दोपहर से पहले ताला लटका रहा। सड़कों पर आम दिनों से काफी कम गाड़ियां चली। छात्र नेताओं ने बंद को सफल बताया है, तो वहीं छात्रों को ये बंद 60-40 की नियोजन नीति के खिलाफ था। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से इमरान और अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राज्य में छात्रों के झारखंड बंद का मिला-जुला असर देखा गया। बंद के दौरान गांव-गांव, शहर-शहर छात्रों का प्रदर्शन देखा गया और बंद को सफल बनाने के लिए छात्र सड़क पर उतरे और सड़क जाम किया। बंद के दौरान कई शहरों में ज्यादातर दुकानें बंद रही। वहीं राज्य में लंबी दूरी की बसें और गाड़ियां नहीं चली। का मिला-जुला असर, बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे छात्र, गांव-गांव, शहर-शहर छात्रों का प्रदर्शन, सड़क जाम, वाहनों का परिचालन बाधित। ये तस्वीरें दुमका के शिकारीपाड़ा की हैं, जहां विदेशी मेहमानों ने भी छात्रों के झारखंड बंद का समर्थन किया। छात्रों के आग्रह पर विदेशी मेहमानों ने 60-40 नहीं चलेगा के नारे लगाए। छात्रों के झारखंड बंद का मिला-जुला असर देखा गया। बंद के दौरान राज्य भर में छात्र सड़क पर उतरे। गांव-गांव, शहर-शहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आम दिनों के मुकाबले काफी कम गाड़ियां चली। ज्यादातर दुकानें भी बंद नजर आई। संथाल परगना में भी बंद का असर देखा गया। उप राजधानी दुमका में झारखंड बंद के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। दुकानें बंद रहीं, गाड़ियां भी नहीं चली। बंद को सफल बनाने के लिए छात्र सड़क पर उतरे और सड़क को जाम किया। झारखंड सरकार ने जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार ने 60-40 नियोजन नीति ला करके यहाँ पे 60 झारखंडियों को और 40 बाहरियों को लाने का काम कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने कोयला बालू और गिट्टी को बाहर भेजने का काम करता है, उसी तरह यहाँ का नौकरी को भी बाहर
के नौजवानों को देने बेचने का काम कर रहा है। गोड्डा में बंद का मिला जुला असर देखा गया। जगह जगह बंद के समर्थन में छात्र सड़क पर उतरे और सड़क जाम किया। लौनगरी जमशेदपुर में छात्रों के झारखंड बंद का मिला जुला असर देखा गया। बंद के समर्थन में छात्रों ने सड़क पर टायर जलाकर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। इस दौरान बंद समर्थकों की प्रशासन की टीम के साथ हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। हम लोग छोड़ दे रहे हैं, हम लोग आपको बोल रहे हैं, जिस सपनों को दिखा करके आपने झारखंड में वोट लेने का काम किया है, जिस नाम पर झारखंड वोट लेने का काम किया है, तो आप बताइए झारखंड जो मांग कर छात्र जो मांग कर आप देने का काम कीजिए। खत्म नगर स्थानीय नीति लागू कीजिए, खत्म नगर नियोजन नीति लागू कीजिए, 100% में 100% लिख देने का काम कीजिए। देवघर में भी बंद का मिला जुला असर देखा गया। बंद के समर्थन में छात्र सड़क पर उतरे और दुकानों को बंद कराया। छात्रों ने नियोजन नीति को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। नियोजन नीति का ये 60-40 का ये एक हकमार नियोजन नीति है। हमारा झारखंड बनने का उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों का विशेष प्रावधान मिले, लेकिन ये सरकार ने ये नियोजन नीतियों पे जोर करके सारे पहाड़ियों का आमंत्रण कर दिया है। झारखंड को चारगांव बना के रख दिया है। ये कोयलांचल धनबाद में भी छात्रों के झारखंड बंद का असर देखा गया। बंद समर्थकों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बंद समर्थकों ने सरकार से पहले स्थानीय नीति बनाने की मांग की। आप पहले ये डिसाइड नहीं कर पाए कि 60% जो झारखंडी वो कौन है, किस आधार पर हुई है। अब आपका जो भी फॉर्मूला इस समय तो लग रहा है कि 60% में भी बाहर ही है, 40 में भी बाहर ही है। तो पहले तो आप स्थायी नीति लाइए। गिरिडीह में भी झारखंड बंद के दौरान छात्र सड़क पर उतरे और सड़क जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालांकि प्रशासन की टीम ने छात्रों को समझाने की कोशिश भी की। बंद के दौरान गिरिडीह बस स्टैंड से गाड़ियां न के बराबर खुली। कौन सा नीति के तहत ही बना रहा है झारखंड में नियम पता ही नहीं चल रहा है। हमने तो 18 राज्यों का नियम पढ़ा, कहीं भी 740 का नियम नहीं है। 10, 90 हम लोग मांग किए हैं शुरू में, 90 जो है झारखंड का और 10 बाहरी का। डुमरी में भी बंद का मिला जुला असर देखा गया। कई जगहों पर बंद समर्थक दुकानों को बंद कराते नजर आए। मांग करते हैं कि सबसे पहले झारखंडी को परिभाषित कीजिए कि झारखंडी है कौन, और झारखंडी को परिभाषित करने के लिए जो 4 सर्वे सेटलमेंट है उसको आधार मानिए। भूमि संबंधित दस्तावेज, भाषा और संस्कृति के आधार पर जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा उसके आधार पर स्थानीय बनाइए। स्थानीय के आधार पर नियोजन बनाइए। नियोजन में 100-10-100-90 का जो 100-90-10 का जो है फॉर्मूला लाइए। 90-10 का मतलब कहने का मतलब अगर 100 से सरकारी वैकेंसी निकलते हैं तो 90 हमारे लिए और 10 के बाहर के लिए। हजारीबाग में भी बंद के दौरान छात्र सड़क पर उतरे, दुकानों को बंद कराया, साथ ही सड़कों को जाम कर गाड़ियों का परिचालन भी रोका। जिस सपने को लेकर झारखंड को बनाया गया था और हेमंत सोरेन को चुना गया था, सभी युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया है। इसीलिए आज युवा आक्रोशित होकर के सड़क पर उतरा है और हेमंत सोरेन को ये युवा बता देना चाहते हैं कि आप जो कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं भूल जाइए। हर युवा एक युवा आपको हर चीज का बदलेगा। 60-40 पर संग्राम मचा है। राज्य सरकार की 60-40 की नीति का छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने 3rd और 4th ग्रेड के झारखंडियों को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार की नीति का विरोध भी कर रहे हैं। इसी को लेकर छात्र संगठनों ने 72 घंटे का आंदोलन शुरू किया था। 17 अप्रैल को छात्रों ने सीएम आवास के घेराव की कोशिश की थी, जबकि 18 अप्रैल को राज्य भर में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला था। वहीं 19 अप्रैल को छात्रों ने झारखंड बंद का ऐलान किया था, जिसका राज्य भर में मिला जुला असर देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो ये आक्रोश है छात्रों का। नई नियोजन नीति के खिलाफ ये छात्र अब सड़क पर उतर आए हैं और जिस तरीके से आज झारखंड बंद का ऐलान उन्होंने किया, आज झारखंड बंद का मिला-जुला असर भी देखने को मिला। इस दौरान पूरे शहर में क्या कुछ होता रहा, ये जानकारी हम लेंगे। राजधानी रांची से सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है, जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात हमारे साथ है और गिरिडीह से सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ है। एक एक करके तीनों के पास जाएंगे और जानेंगे कि कैसा कुछ रहा शहर में हलचल इस बंद के दौरान। सबसे पहले राजधानी का हाल जान लेते हैं। सत्यव्रत, आज झारखंड बंद का ऐलान किया छात्र संगठनों ने, मिला जुला असर भी देखने को मिला। जाहिर तौर पर 60-40 की जो नीति सरकार ने बनाई है उसके विरोध में ये झारखंड बंद था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला।
देखिए बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि पिछले करीब 4 महीनों से राज्य भर के जो छात्र हैं वो आंदोलनरत हैं। आंदोलनरत इन छात्रों की मांग है कि स्थानीय जो खतिहान आधारित है वो नियोजन नीति जो है वो लागू किया जाए, और उसको लेकर लगातार राज्य भर के जो यह छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आपको याद होगा राजदा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस दौरान भी राज्य भर से सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे, जहां पुलिस जो के द्वारा जो है झड़प होती है और लाठियां जो है वो पुलिस को चलानी पड़ती है। बीते 2 दिनों पहले की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आवास घेराव करने पहुंचे थे यह छात्र, और उस दौरान भी जो है वो पुलिस के साथ जो है वो झड़प होती है और पुलिस को जो है वो लाठियां चलानी पड़ती है। कल रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो पहुंचे थे मसाल जुलूस लेकर, और लगातार यह मांग कर रहे थे कि जो 60-40 नियोजन नीति है वो नहीं चलेगा और राज्य सरकार को जो है वो खतियान आधारित नियोजन नीति जो है वो लागू करनी पड़ेगी। और करीब 4 महीने से सबसे पहले इन छात्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेनिंग किया, सभी छात्रों को एकजुट किया और राज्य सरकार को मैसेज भेजा कि जो राज्य के छात्र हैं वो चाहते हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति जो है वो लागू किया जाए, और जो राज्य सरकार ने 60-40 नियोजन नीति लागू किया है उसका यह लगातार विरोध कर रहे हैं। आज उसी आंदोलन के क्रम में झारखंड बंद जो है वो बुलाया गया था इन छात्रों के द्वारा, और राजधानी रांची आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें राजदा तो बंद का मिला जुला असर जो है वो देखने को मिला। रांची के जितने प्रमुख सड़क है वहां ज्यादातर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जो दुकानें हैं वो बंद जो है वो नजर आई। सड़कों पर आवागमन कम देखने को मिला, कुछ वाहन जो है वही सड़कों पर दिख रहे थे, और इस दौरान जो छात्र हैं वो लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। मोरहाबादी पहुंचे थे सबसे पहले यह जो छात्र है आंदोलनरत जो छात्र है वो मोरहाबादी के सब्जी मार्केट पहुंचे थे, और वहां उन्होंने सब्जी विक्रेताओं से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि कृपया बंद में इन छात्रों का जो है वो समर्थन किया जाए। पुलिस पहुंचती है, उस दौरान छात्र और पुलिस के बीच जो है वो थोड़ी नोकझोंक भी होती है, बल प्रयोग करना पड़ता है, पुलिस को मामूली जो है वो लाठियां चलानी पड़ती है, तब जाकर जो छात्र हैं वो सड़क से जो है हटते हैं। वही हाल कांके में भी देखने को मिला। कुछ छात्र संगठन के लोग थे जो कांके पहुंचे थे, वहां उन्होंने लगातार जो है वो दुकान उसे बंद करने की अपील कर रहे थे। कई मिनट तक जो है वो सड़कों को जाम कर रखा गया। प्रशासन के मदद से, पुलिस के मदद से जो है फिलहाल उन छात्रों को समझा बुझाकर वापस किया गया। पूरे राजधानी रांची और आसपास की बात करें राजदा तो जो बंद समर्थक हैं करीब 80 से ज्यादा बंद समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया, और इस पूरे बंद के दौरान चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो की गई थी। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास वाटर कैनन, पुलिस की अतिरिक्त बल की जो है वो तैनाती की गई थी, और खुद जो पुलिस के वरीय पदाधिकारी हैं वो लगातार सड़कों पर राउंड कर रहे थे। जैसे ही सूचना मिल रही थी कि कुछ छात्र जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, दुकान बंद करा रहे हैं, तुरंत पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे थे ताकि इस पूरे बंद के दौरान किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर या फिर कानून व्यवस्था नहीं गड़बड़ाए, उसे लेकर पुलिस अपने तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद थी। राजधानी रांची के आसपास की अगर बात करें तो आज जो छात्रों के द्वारा बंद बुलाया गया था उसका मिला जुला असर देखने को मिला। राजदा मिला जुला असर राजधानी में देखने को मिला। जमशेदपुर में कैसा असर था प्रभात छात्रों के इस बंद के मद्देनजर? तो सुंदरनगर करंडी क्षेत्र में छात्र संगठन रोड पर निकले थे और रोड जाम कर दिया था। रोड जाम करने के बाद वहां की जो दुकानें हैं वो बंद नजर आ रही थी। साथ ही अगर हम बात करें सरायकेला खरसुआ में तो बंद समर्थक सुबह सुबह निकल गए थे, रोड पर निकलकर बंद करा रहे थे, बड़ी गाड़ियों को रोक रहे थे, साथ ही जो दुकानें हैं उसे बंद करा रहे थे, और गमरिया पेट्रोल पंप के आसपास वहां टायर जलाकर और लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हल्की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, क्योंकि पुलिस का कहना था कि जो छोटी गाड़ियां हैं उसे आवाजाही
करने दिया जाए, लेकिन छात्रों के साथ में थोड़ी नोकझोंक हुई, बाद में छात्र माने और छोटी गाड़ियों का आना जाना था। लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ था वो कहीं ना कहीं रोक के छात्र संगठन रोके हुए थे और वो कहीं ना कहीं एक तरह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वहीं अगर हम घाटशिला की बात करें, जो ग्रामीण क्षेत्र है बड़ा बांकी के पास में भी छात्र संगठन के द्वारा वहाँ रोड को जाम कर दिया गया था और बड़ी लंबे समय तक रोड जाम था। उसके चलते कई जो हाईवे पर चलने वाली बड़ी वाहन है वो लंबी कतार लग गई थी और लंबे समय तक वहाँ जाम रहा। बाद में पुलिस पहुंची और पुलिस समझा बुझा के छात्र को हटाया वहाँ से और उसके बाद छात्र को हिरासत में लेकर शाम को वक्त छोड़ दिया। अगर हम बंद की बात करें तो शहरी क्षेत्र में तो बंद नजर नहीं आया, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में बंद का असर देखने को मिला। छात्र संगठन नारेबाजी कर रहे थे, 60-40 का विरोध कर रहा था। उनका कहना था कि 90% जो है वो स्थानीय को मिलना चाहिए, 10% बाहरी को नौकरी देना चाहिए। उसको लेकर जमकर नारेबाजी करे और उसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि शहरी क्षेत्र कभी भी इस तरीके का बंदी नहीं होता, क्योंकि जमशेदपुर शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र में बंद असर रहा नहीं रहा। सभी गाड़ियां जो है आम दिनों की तरह चलती रही। लेकिन कल जब शाम को मशाल जुलूस निकाला गया था उस समय कुछ स्कूल जो है वो आज बंद कर दिए थे, लेकिन बहुत सारी स्कूलें खुली हुई थी। अगर हम लंबी दूरी की बसों की बात करें तो जो घाटशिला की ओर जाने वाली या बहरागोड़ा की ओर जाने वाली या फिर हाता की ओर जाने वाली गाड़ी थी, जो वो बसें वो बंद थी। प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद थी। प्रशासन ने पुलिस को मौजूदगी रखी थी ताकि अगर किसी तरह का अगर माहौल बिगड़ता तो उसे कंट्रोल किया जाए। अगर बात करें तो मिला जुला असर देखने को मिला पूरे पूर्वी सिंहभूम में, कोल्हार में। उस तरीके के बंदी नजर तो नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन छात्र कर रहे थे और जमकर नारेबाजी कर रहे थे सरकार के खिलाफ। पिछले 4 महीने से लगातार इन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है और अभी आगे भी इन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सरकार इस नीति को वापस नहीं ले लेती। जी राजा, जमशेदपुर में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। गिरिडीह का रुख करते हुए श्रीकांत, गिरिडीह में बंद का क्या असर देखने को मिला? हमने भी भरोसा कर लिया और नतीजा के सामने है। जिस तरीके से राज्य बनने के बाद से जो हालात हैं युवाओं के सामने, जिस हताशा के साथ युवा अब सड़क पर आ रहे हैं, चाहे सत्ता किसी की भी रही हो, चाहे गठबंधन किसी की भी रही हो, चाहे भाजपा रही हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सत्ता किसी की भी हो, वादे ही सिर्फ किए गए हैं। उन वादों पर युवाओं ने एतबार किया है और नतीजा जो है, युवा सड़क पर अपना समय बर्बाद करते आपको दिखेंगे। अपने जीवन का वो कीमती समय, जिस वक्त में उन्हें नौकरी करनी चाहिए थी, जिस वक्त में उन्हें रोजगार करनी चाहिए थी, उस वक्त में वो लाठियां खा रहे हैं और यही हालत अमूमन में देखने को पड़ा। पूर्व घोषित इस कार्यक्रम के तहत जो है आज गिरिडीह के कई स्थानों पर जो है छात्र संगठन सड़क पर उतरे। चाहे डुमरी की बात कर लें या जिला मुख्यालय की बात कर लें, लोगों ने घूम कर दुकानें बंद कराई। जो 4 पहिया वाहन थे लंबी दूरी के, वो वाहन नहीं चले। कई जगह पर छात्र सड़क पर बैठ गए, कई घंटों तक बैठ गए, वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोग जो थे वो परेशान रहे, हलकान रहे। गर्मी का भी दिन था, 40 डिग्री तापमान में भी जो है छात्र सड़क पर जो है अपनी मांग को लेकर जो है डटे रहे। 60-40 ना चल तो इसी नारे के साथ हाथों में तख्ती लेकर नियोजन नीति का विरोध करते लोग नजर आए और उनका यही कहना था कि आने वाले समय में हम जवाब देंगे। लेकिन छात्र लगातार सवाल करते आए हैं और इनका जवाब नहीं मिला है। आस पड़ोस के जो भी राज्य हैं, राजदा जो झारखंड के साथ बने हैं, आज वहां पर ये स्थितियां नहीं है। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे आप झारखंड का कि यहाँ पर बात तो होती है जंगल जमीन की, लेकिन यहाँ के जो झारखंडी बेटे हैं, जो जिनको हक अधिकार मिलना चाहिए था 3rd व 4th ग्रेड में, आज तक उनको वो अधिकार तक नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि छात्र पढ़ाई करते हैं, कॉलेजों में डिग्रियां लेते हैं और उस सर्टिफिकेट को लेकर वो बीच चौराहे पर लाठी खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर सरकारें आती हैं, सरकारें के अफसर आते हैं और उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, उनके माथे से खून बहता है और फिर एक नए वादे पर वो एतबार करते हैं। और ऐसा करते करते उनकी जो नौकरी करने की तय उम्र सीमा रहती है वो बीत गई रहती है। उसके बाद या तो वो मजबूरन किसी प्राइवेट संस्थान में मजदूरी करता है या फिर किसी तरीके से अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींचता है। लेकिन सरकारें जो हैं झारखंड में कोई भी आए, लेकिन नीति की बात होती है, लेकिन किसी भी सरकार की नीयत साफ नहीं है। नीयत यहाँ पर नीयत में खोट नजर आती है और इसका खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो छात्र आज सड़क पर थे, उनका यही कहना था कि सरकार
अब 3 साल बीत गए हैं, लेकिन सरकार ने एक नियोजन नीति तक नहीं बनाई है। सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई वो भी पेच में फंस गया और 32 का राग अलापते अलापते आखिरकार सरकार जो है वो 60-40 पर आ गई। तो आखिरकार इसमें हमारा हक कहाँ है, हमारा अधिकार कहाँ है? उसमें भी उन्हें अपने हक अधिकार के लिए वो जो सड़क पर उतरते हैं तो लाठियां खानी पड़ती हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई थी। शहर भर में जो है क्यूआरटी के जवान तैनात किए गए थे। खुद जो डीएसपी हेडक्वार्टर है संजय राणा या एसडीपीओ सदर हो अनिल सिंह या सारे थाना प्रभारी को अलर्ट मोड में रखा गया था कि कहीं से भी कोई शांति व्यवस्था में अड़चन पैदा ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन अंततः देर दोपहर तक शुरुआत में लगा था कि ये प्रदर्शन जब पहले सुबह शुरू होगा तो कुछ घंटों के बाद ये प्रदर्शन जो है वो धीमा पड़ जाएगा, लेकिन दोपहर तक ये प्रदर्शन जारी रहा और दोपहर तक इसका अच्छा खासा असर भी देखने को मिला। जो गिरिडीह से लंबी दूरी की वाहन है, चाहे रांची जाने की वाहन हो या अन्य बड़े शहरों के लिए जो वाहन रवाना होती है, बस स्टैंड में भी सन्नाटा पसरा रहा और अलग अलग स्थानों पर जो है युवा सड़क पर टोली बनाकर नजर आए, हाथों में तख्ती लेकर वो सड़कों पर उतरे थे। 60-40 के नारे को लेकर वो लगातार नारे बुलंद कर रहे हैं कि 60-40 ना चल तो, और इसी तरीके से प्रशासन भी उन्हें समझाता रहा, उन्हें बुझाता रहा। जगह जगह पर युवा जो है चौक चौराहा पर जो है कई घंटों तक वो बैठ भी गए अपनी मांगों को लेकर, काफी समझाने बुझाने के बाद होते। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो जो गिरिडीह का इलाका है या आसपास का इलाका है, इसमें भी छात्र सड़क पर उतरे थे अपनी मांग को लेकर। मांग थी रोजगार की मांग, नियोजन की मांग, जो मांग को लेकर वो जिन आंखों को लेकर कोई छात्र बड़ा होता है, अपने आंखों में सपने सजोता है राजदा की अगर वो डिग्री लेगा तो एक नौकरी, एक अदद 2 रोटी अपने घर के लिए कमा सकेगा। लेकिन वो झारखंड और झारखंडियों का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर भूख से मौत हो जाती है, अपने हक अधिकार के लिए डंडे खाने पड़ते हैं। लेकिन इस पर अगर बात करें पार्टियों की तो वो सियासत करने से बाज नहीं आते हैं। ये दुर्भाग्य है झारखंड का। आप तीनों हमारे साथ बने रहे, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। झारखंड में जिस तरीके से छात्रों के आंदोलन पर सियासत गर्म है, बीजेपी और आजसू ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है और हेमंत सरकार पर रोजगार को लेकर किए अपने वादे को भूलने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने छात्रों से विपक्ष के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। छात्रों के झारखंड बंद का मिला-जुला असर, लेकिन छात्रों के आंदोलन पर सियासत जारी। बीजेपी ने छात्रों के आंदोलन के बहाने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा कर हेमंत सोरेन सत्ता में आए, लेकिन सरकार बनने के बाद अपने वादे को भूल गए हैं। तो छात्र उनको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उसे पूछा थे हेमंत सरकार से, इसने वायदे किए थे कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। यदि नौकरी नहीं दे सके तो फिर 7,000 और 5,000 क्रमशः बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो न तो नौकरी दिया न बेरोजगारी भत्ता दिया। अब इनका समय उम्र का सीमा समाप्त हो रहा है, तो अब अनसिक्योर महसूस कर रहे छात्र, इसीलिए सड़कों पर, क्योंकि 2021 में आपने जो नियोजन 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे ऐसा कह के सत्ता में आई थी। अपना वादा याद करे, वादा पूरा करे, नियोजन नीति के मकड़जाल से नौजुवकों को निकाले और लोगों को रोजगार दे। ये हमारी बात तो हमेशा से रही है। हम तो हमेशा सरकार से इस विषय पे मांग करते रहे। इसी विषय को लेकर 11 तारीख को हम लोगों ने सचिवालय घेराव भी किया था। छात्रों के आंदोलन का आजसू ने भी समर्थन किया है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा है कि आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत करने के बजाय सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है। छात्रों के साथ सरकार को वार्ता करना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, बल्कि समस्या को न सुनकर लाठी से इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। इसलिए छात्र आज सड़क पर उतरे हुए और मैं भी उन तमाम यहाँ के युवाओं के भविष्य के लिए हम उनके आंदोलन के साथ हैं और उनका हम पूरा जोर से हम लोग उसका समर्थन करें। इधर कांग्रेस ने छात्रों के विपक्ष के बहकावे में आने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि हेमंत सरकार रोजगार के वादे को पूरा करेगी, छात्रों को नौकरी देगी, लेकिन विपक्ष के बहकावे में आकर छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। किसी गैर लोगों के बहकावे में छात्र ना आए। विपक्ष
यहाँ छात्रों को आंदोलित कर रहा है। विपक्ष छात्रों को आगे बढ़ा करके अपनी राजनीति की दुकानदारी चला रहा है। छात्रों को धैर्य रखना चाहिए और हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपको नौकरी देगी और आप अनुबंध के आधार पर नौकरी इस राज्य में नहीं पाओगे, बल्कि आप परमानेंट नौकरी इस राज्य में पाओगे। 60-40 की नीति के खिलाफ छात्रों ने 72 घंटे का आंदोलन किया। राज्य भर में छात्र सड़क पर उतरे, झारखंड को बंद कराया। इस दौरान 60-40 नए चलतों का नारा बुलंद किया। दूसरी ओर छात्रों के आंदोलन पर सियासत गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, सत्यव्रत, किरण, प्रभात और श्रीकांत हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यव्रत, जिस तरीके से चाहे मुद्दा कोई भी हो, चले जाते हैं राज्यवासी और जो पार्टीज होती हैं वो अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आते और इस मुद्दे पर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने, और मुझे लगता है कि शायद यह मौका जो है वो राज्य सरकार ने ही दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिछले करीब 4 महीने से राज्य भर के जो यह छात्र हैं वो खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग को लेकर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। और पिछले 72 घंटे यानी कि 3 दिनों से जो है यह आंदोलन जो है वो और ज्यादा तेज हो गया है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव, मशाल जुलूस जो है, और उसके बाद आज झारखंड बंद का जो है वो ऐलान किया गया था। सवाल यही है कि आखिर राज्य सरकार इन छात्रों के साथ बैठकर एक वार्ता क्यों नहीं कर लेती है। पहले ही सरकार ने कहा है कि वो इन छात्रों के लिए जो है वो एक बेहतर नियोजन नीति जल्द जो है वो लाएगी, लेकिन शायद थोड़ा छात्रों को इंतजार करना चाहिए। तो सवाल यही होता है कि 4 महीने से यह छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या इसकी जो जानकारी है वो अब तक राज्य सरकार के बड़े अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री तक नहीं गई है। जरूरत था कि राज्य सरकार इन छात्रों के साथ बैठकर एक वार्ता करती। अगर यह छात्र गलत मांग कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, तो राज्य सरकार को चाहिए कि इन्हें एक बार समझाने की कोशिश करे, और अगर इनकी मांग जायज है तो जल्द से जल्द राज्य सरकार को नई नियोजन नीति जो है वो लागू करनी चाहिए, ताकि इन छात्रों का जो आंदोलन है वो खत्म हो सके और जो छात्र, जो स्थानीय युवक, जो झारखंड के रहने वाले हैं, उन्हें अपना भविष्य संवारने का मौका मिल सके। तो कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार को चाहिए, चूंकि एक बड़ा आंदोलन पिछले कई दिनों से यह आंदोलन कर रहे हैं यह छात्र, वैसे में छात्रों के साथ बैठकर एक वार्ता हो, ताकि कोई सकारात्मक बीच का एक रास्ता निकाला जा सके और यह छात्र जो कि कड़ी मेहनत कर, पढ़ाई लिखाई कर, डिग्रियां लेकर सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, शायद यह जो है वो आंदोलन से बाहर निकले और राज्य सरकार इनके लिए कोई बीच का रास्ता तलाश सके। राजदा, श्रीकांत, सियासत शुरू हो गई है इस मुद्दे को लेकर। 60-40 नए चलतों का नारा छात्र लगा रहे हैं, उनका फॉर्मूला वो चाहते हैं 10-90-10 का फॉर्मूला हो। आखिर राज्य सरकार ने अगर सोचा है, अगर इस नीति को लागू की है और इससे छात्र जो है वो सहमत नहीं है, तो फिर कोई बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से कल भी हमने डिस्कशन की थी और उसमें भी पार्टी के लोग मौजूद थे, 60% तो ऑलरेडी है शुरू से, और जो रिजर्व कोटा है ये तो 7% कहीं ना कहीं उनके पास से कहीं नहीं जाना है, और जो 40% है वो बाहरियों के लिए है। लेकिन सरकार का कहना है कि इसमें भी 85% जो स्थानीय है उन्हें जगह दी जाएगी। तो ये चीजें स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? देखिए राजदा, ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि परिस्थितियां उत्पन्न क्यों हुई, किस हालातों में हुई, और छात्र आखिर सड़क पर क्यों हैं। आज जब हम छात्रों से बात कर रहे थे तो उनका कहना है कि 3 सालों में स्नातक की यानी कि बैचलर की एक डिग्री कंप्लीट हो जाती है। 3 सालों की अवधि में एक डिग्री ले लेते हैं, लेकिन सरकार ने जो है एक नियोजन नीति स्पष्ट तौर पर नहीं लाई है, जिसका यह नतीजा है। और जो छात्र है उनका कहना है कि हमारी धरती, हमारा जो जमीन, हमारी नौकरी, और हम इनसे अधिकार मांग रहे हैं, तो बदले में हमें मिल रही है लाठियां। और नतीजा यही होता है कि फिर इसमें सियासत शुरू से होती आ रही है। झारखंड की अगर नियति देखेंगे तो आंदोलन से झारखंड बना था और अभी भी आंदोलन के रास्ते पर भी है। चाहे छात्रों का आंदोलन हो, भाषा का आंदोलन हो,
1932 का आंदोलन हो, खतियान आधारित नियोजन नीति का आंदोलन हो, आंदोलन का यह सफर जो है वो झारखंड की नियति हो चुका है और जो कहीं खत्म होता इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि नियत और नीति जो है वो राजनीतिक तौर पर स्पष्ट नहीं है। तो सिर्फ साफ होने की जरूरत है। श्रीकांत, समय हमारे पास नहीं है, जल्दी से एक छोटा सा सवाल प्रभात से। प्रभात, जिस तरीके से सियासत शुरू हो गई है, जाहिर तौर पर छात्रों के हित में कोई भी पार्टी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सोचती है, वो बस अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राजा, झारखंड बने लगभग 23 साल होने को है। अब उसमें हर पार्टियां, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से पिछले 4 महीने से छात्र संगठन आंदोलनरत है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को छात्र संगठन के साथ बैठकर वार्ता करनी चाहिए। अगर सरकार की जो नीति है 60-40 की ला रहे, उनका कहना 90-10 होना चाहिए, जबकि 85% स्थानीय है। लेकिन ये बातें सरकार कहीं ना कहीं स्टूडेंट को समझा नहीं पा रही। इसी के चलते स्टूडेंट लगातार आंदोलनरत है, पिछले 4 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका नुकसान आम आदमी को भी उठाना पड़ रहा है। देखिए, अगर बंदी करते हैं तो उसमें जो आम आदमी, जो डेली रोजगार करने वाले, उसको नुकसान होता है। सरकार का जो अमला है वो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए खड़े आती है रोड पे, तो नुकसान होता है। उसमें कहीं ना कहीं अगर पुलिस प्रशासन को भी नुकसान होता है, लाठीचार्ज होती है। अगर मान लीजिए कोई बड़ा रोड़ा हो गया तो उसमें दोनों तरफ से नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, जो छात्र संगठन लगातार रांची या पूरे झारखंड में आंदोलन है, तो सरकार को कम से कम जो वरीय अधिकारी है उनको छात्र संगठन बैठकर जो फॉर्मूला है उनको समझाने की जरूरत है। साथ हो सकता है कि छात्र नहीं समझ पा रहे, सरकार जो समझाने चाह रही है, सरकार का 60-40 का उसे समझाने की जरूरत है। और जो जिसके लिए ये फॉर्मूला तय किया गया है, सबसे पहले तो वो संतुष्ट होने चाहिए ताकि इस तरह के आंदोलन ना हो। आंदोलन से कई तरह के नुकसान होते हैं, राजस्व का नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है, इससे बचा जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि जो छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर लड़ाई लड़ते ही एज बार अगर उनका खत्म हो जाएगा तो वैसे वो उसके लिए वैलिड नहीं होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। 60-40 नई चौथों का नारा देते हुए लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आज उसका मिला जुला असर देखने को मिला। राज्य सरकार को चाहिए कि मिलकर इस फॉर्मूले पर कोई सकारात्मक पहल की जाए, कोई ऐसी ठोस पहल की जाए जिससे कि छात्र भी संतुष्ट हो सके और सरकार की जो मंशा है वो भी क्लियर हो सके। और 11 स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।